जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ईडी से की दिल्ली में पूछताछ। जेके बैंक घपले मामले में की गई पूछताछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा उमर ने किया ईडी से पूरा ताउन। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के तेंज गांव में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर। मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया। घर घर तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। पेट्रोल, डीजल और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। महंगाई और बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस के एहतजाज के तहत जम्मू में भी एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनान ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में लगभग हर रोज किए जा रहे इजाफे पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर मीर ने कहा है कि गरीब आवाम के लिए मोदी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं और वो झूठ बोलकर वोट हासिल करने में लगी हुई है। श्रीनगर में भी कांग्रेस कारकुनान और लीडरान ने एहतजाज किया। जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस भवन में जमा होकर पार्टी कारकुनान और लीडरान ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। एहतजाजियों ने रोड पर आने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें कांग्रेस भवन से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। जम्मू के प्रगवाल सब सेक्टर में अखनूर बैनुल अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने खासी मकदार में असला गोला बारूद बरामद कर लिया। बीएसएफ ने एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 2 पिस्तौल के 4 मैगजीन और गोलियां बरामद कर ली। पाकिस्तान की जानिब से हथियारों को हिंदुस्तान इलाके में स्मगल करने के मुतालिक इत्तला के बाद चौकसी बीएसएफ जवानों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बीएसएफ की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा मुमकिन हादसा टल गया। बढ़ते दर्जे हरारत में मार्च में बारिश न होने की वजह से बांडीपुरा के जंगलात में आग की वारदातें लगातार पेश आ रही हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक मार्च में बांडीपुरा के जंगलात में आग की 6 वारदातें पेश आई। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान महकमे के 3 मुलाजमीन भी जख्मी हो गए। डीएफओ बांडीपुरा का कहना था कि बारिश न होने की वजह से जंगलात की निचली सतह में नमी खत्म हो गई है। इस वजह से जंगलात में घास फूस सूख गई है। यहाँ घास आग पकड़ लेती है। आग की वारदातों पर फौरी काबू पाने के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए। श्रीनगर में बोटेनिकल गार्डन की कार पार्किंग में होने वाले धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी धमाका सिलेंडर या दीगर प्रेशर आलात की खराबी की वजह से हो सकता है। उनका कहना है कि तहकीकात जारी। गाड़ी के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है, ताहम इंसानी जानों का कोई और नुकसान नहीं। FSL की टीमें मौके पर पहुंची, तहकीकात जारी। आरी ग्राम ताल में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। दोनों की शिनाख्त शफाउल मुजफ्फर अल मारूफ और उमर तली उर्फ तलहा पे तौर पर हुई है। उनके कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों का ताल्लुक मुमकिन मिलिटेंट तंजीमुल अंसारुल गज़वतुल हिंद और लश्कर तैयबा से बताया जाता है, जो कि सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी करार दी जा रही है। एक ट्वीट के जरिए पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों खनमू श्रीनगर में सरपंच समीर अहमद की हलाकत और दीगर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इसके बाद ये त्राल की तरफ भेजे गए, जहां दोनों को हलाक किया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा में गैर मकामी मजदूरों पर हमले करने वालों की निशानदेही कर ली गई और बहुत जल्द उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। IGP का कहना है कि शोपियां में पंडित पर हमले केस में भी कई सुराग मिले हैं। उन्होंने कहा अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही और कहीं मकामात पर पेट्रोलिंग में भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मरकजी हुकूमत मौजूद वक्त पर जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करेगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने श्रीनगर में किया। पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत के मौके पर विनोद ने कहा कि वादी में अक़लियतों पर हुए हालिया हमले काबिल मज़म्मत हैं, मगर ऐसे हमलों से कश्मीर में अमन को ज़ख्म नहीं पहुंचा दिया जाएगा।
जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा राजवाड़ वारपुरा इलाके में 11वीं जमात की एक तालिबा ने एक नौजवान की जानिब से मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग करने पर खुदकुशी कर ली। तालिबा के लवाकिन ने इल्जाम आयद किया है कि मुतल्लिका लड़का उसे काफी परेशान कर रहा था। वालिदैन का कहना है कि अब लड़के ने मुतासरा की तस्वीर स्टेटस के तौर पर रखी हुई है। लवाकीन का कहना है कि इसे ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उनकी बेटी ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। पटन के खंड इब्राहिम गांव में 2 घरानों के दरमियान हुए एक तसादुम में एक शख्स हलाक और एक खातून जख्मी हो गई। बताया जाता है कि फरकीन के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद हाथापाई तब्दील हो गई। झगड़े में एक 65 साल सरकारी मुलाजिम सनाउल्ला डार की मौत वाक़ई हो गई। जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफ्तीश के लिए थाना पटन में FIR दर्ज कर ली गई। राजौरी में एक तालिबा को जिस्मानी सजा देने पर एक टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। राजौरी के दरमन में गर्ल्स मिडिल स्कूल के टीचर निसार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी के ये कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पार्टी यूथ लीडर तेजिंदर सिंह की क़यादत में एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि कोविड की वजह से पहले ही लोग मुसीबतों से दो चार हुए हैं और मौजूदा सरकार लोगों को राहत दिलाने के बजाय अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। हाट मिक्स प्लांट्स ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कई ठेकेदार चीफ इंजीनियर R&B ऑफिस श्रीनगर के बाहर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। ये ठेकेदार गुज़श्ता 4 साल से अपने वाजिबुल अदा बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 बरसों के दौरान अक़लियती तबके के 34 अफराद मिलिटेंसी वाक़यात में हलाक हुए। साल 2017 में अक़लियती तबके के 11 अफराद मारे गए। साल 2018 में 3000, 19 में 6, 2020 में 3 और 2021 में 11 अफराद हलाक हो गए। 5 अगस्त 2019 से 24 मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडित और हिंदू कत्ल किए गए। हुकूमत ने अक़लियतों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम उठाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा है कि रवां बरस के आखिर में मुतवक्का तौर पर मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में लोग भारी तादाद में शिरकत करेंगे। कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले ये लोग वादी में अक़लियती तबके के लोगों के समेत आम शहरियों पर मिलिटेंट हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जिला पुलवामा के धेरी मरन इलाके से ताल्लुक रखने वाला 19 साल नौजवान गुज़श्ता 4 दिनों से पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। इसकी वापसी के लिए अहले खाना अपील कर रहे हैं। अफजल गुरू की फांसी को कत्ल के ताबीर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अभिजीत जसरटा ने इल्जाम आयद किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अफजल गुरू को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज के साथ ही जिला गांधरबल में अशियाई ज़रूरियात की कीमतें बेलगाम हुई। लोगों ने इल्जाम लगाया कि मटन, चिकन और सब्जियों समेत तमाम अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में साबिक़ा शरहों से कहीं ज्यादा हो गई। म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने मागाम मेन मार्केट में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए कई दुकान और शॉपिंग कम्प्लेक्स सील किए हैं। 2 दुकानों को मुनहदिम किया गया। कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शिकायत की है कि महकमे को इतला देने के बावजूद भी उन्हें मेन पावर फराहम नहीं किया गया। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू तवी गल्फ कोर्स में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए गल्फ ट्रेनिंग अकादमी का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। मशहूर शायर अदीब प्रोफेसर जमा आजादा की तमिलनाडु आमद पर चेन्नई में अदबी महफिल मुनक्किद हुई। चेन्नई के मुमताज
محقق शायर अदीब अलीम सबाह नवदी ने एक शायरी प्रोफेसर जमाआजादा के नाम खास तकरीब का इनेकाद किया। सांबा के बड़ी बहमना इंडस्ट्रियल इलाके के एक कम्प्लेक्स में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कम्प्लेक्स के धुआं निकलता देखकर उन्होंने पुलिस को इतला दी। बाद में फायर फाइटर अमले ने आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में कम्प्लेक्स का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बांडीपुरा के आजर इलाके में महकमे जंगलात ने रेंज ऑफिसर बांडीपुरा मुश्ताक अहमद की क़यादत में एक कार्रवाई के दौरान एक बैंडसा मशीन के गैर कानूनी तौर पर काटी गई 33 मकतब फुट लकड़ियां जब्त की गई। आस्तानपुरा छत्रगाम बडगाम के लोगों ने महकमे बिजली बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक महकमे बिजली मकामी सरपंच के कहने पर ज़रई अराजी से गुजरने वाली बिजली के हाईटेंशन लाइन को मुंतकिल करके महले के कोचों से लाना चाहता है। गुजर बस्ती बिजोनी त्राल को बिजली फराहम की गई। यह बस्ती अभी तक बिजली के बगैर थी। महकमे बिजली की काविशों की वजह से अब इस इलाके तक बिजली पहुंचाई गई। उधमपुर में पिंचकारी तहसील के सैडल गांव में पहली मर्तबा बिजली सप्लाई की गई। आजादी के बाद इस गांव के लोग बिजली से महरूम थे। इसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खासकर बच्चों की तालीम मुतासिर हुई थी। गुलमर्ग में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ सियासी व समाजी कारकुनान तेजिंदर सिंह के एसडीएम ऑफिस टगमग में अकेला अनोखा एहतजाज किया। सिंह ने एसडीएम ऑफिस के सामने हाथों में प्ले कार्ड लिए एहतजाज किया। हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के तालिबान ने स्कूल में टीचिंग फैकल्टी न होने के खिलाफ द्रास मार्केट में जबरदस्त एहतजाज किया। तालिबा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस द्रास की तरफ बढ़े। एहतजाज मरकजी बाजार में किया गया। उधमपुर जिले में सीमेंट की पैदावार को मुतासिर करने वाले चूने के पत्थर की कमी की वजह से बटल बलियान सनती इलाके में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री से बहुत सारे मजदूरों को निकाला गया था। बटल बलियान इंडस्ट्रियल इलाके में मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो सरकारी कानून से लाइमस्टोन फराहम करे ताकि सीमेंट की पैदावार शुरू हो और मजदूर रोजी रोटी कमा सके। जिला हेडक्वार्टर रामबन से मुत्रा पार्क में बच्चों और जवानों के लिए पार्क में खेलकूद और जिम का सामान फराहम किया गया। जिला इंतजामिया व म्युनिसिपल कमेटी रामबन की जानिब से यह कदम उठाया गया। पहले ये पार्क महकमे बागबानी के पास थी, ताहम कानून में हुई तरमीम के बाद अब इसे म्युनिसिपल कमेटी के हवाले किया गया। कम्युनिटी हॉल डोडा में चेस और कैरम के मुकाबले मुनक्किद हुए। बैनुल-अक़वामी चेस खिलाड़ी और बाल पुरस्कार अवार्ड याफ्ता आरोशी करवाल को TYSS डोडा ने इफ्तिदा किया। आरोशी ने अपने तजुर्बात साझा किए और खिलाड़ियों के टैलेंट को पहचानने में जिला इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। कोटवा में लगी लगभग एक हफ्ते से पेंशन के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे बुजुर्ग अफराद ने जल्द से जल्द पेंशन फराहम करने की अपील की। कुछ साबिक फौजियों ने कहा है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क के लिए काम किया, मगर आज उन्हें पेंशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिला पुंछ में मंडी तहसील के सीरी चौहाना गांव में BLP जुमरे में आने वाले लोगों ने महकमे देही तरक्कियात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि गांव में PMOS योजना के तहत मकान बनाने के लिए 223 अफराद की लिस्ट तैयार की गई थी और उन्हें जियो टेक्निकिंग भी की गई। दूर दराज के देहातियों में भी मंशियात की लानत के फैलते की खबरों के बाद भदरवा कम्प्लेक्स के तालिबान ने देहात में रहने वाली आबादी तक पहुंचकर उन्हें नशा और अद्वियात के बुरे असरात और नौजवानों को इस मोहलिक से दूर रखने के बारे में आगाह किया। तलबा ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक बेदारी रैली निकाली। CRPF 110 बटालियन की जानिब से लथपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये कैंप
आयुष जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने डीसी बारामूला कुमार डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के हमरा सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम स्वराज महीना के तहत कई तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने खुशहालपुरा में 4 चिनारी पार्क का संग बुनियाद रखा और मेन मार्केट सोपोर में क्लॉक टावर का इफ्तिताह किया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल कृतिया ने जिला के मामर में मुनक्किद ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। कंगन सब डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली पंचायत राज इदारों के अराकीन ने अवामी राब्ते प्रोग्राम में शिरकत की और अपने अपने इलाके के मुतालबात और शिकायत को पेश किया। डीसी डोडा विकास शर्मा ने GHSS चली बलेसा में अवामी दरबार का एहतमाम किया। CEO, SDM, CHO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ अवामी वफूद ने अपने इलाके के मसाइल उजागर किए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार की हिदायत पर फूड सेफ्टी ऑफिसर किश्तवाड़ और दीगर अफसरान की एक टीम ने किश्तवाड़ टाउन में बाजार की अचानक चेकिंग की। बाजार की चेकिंग का मकसद रमजान और नवरात्रे के त्यौहार के दौरान खाने पीने की अशिया की क्वालिटी को चेक करना था। पुंछ में महकमे फूड सप्लाई के AD ने ताजरों के साथ एक मीटिंग की। AD ने ताजरों से अशिया की शरहों की फहरिस्त दुकानों में लगाने और ज्यादा कीमतें न वसूलने की हिदायत दी। डीसी पुंछ ने गुजर बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया और वहां कराई गई मरम्मत के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने हॉस्टल में रहने वाले तालिबा को तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
कौमी असम्बली तहलील किए जाने और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी, चीफ जस्टिस का तबसरा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजे जारी किए। 12 से 21 अप्रैल तक पाकिस्तान में मुनक्किद होगा सालाना त्यौहार। हिंदुस्तान से यात्रियों के लिए 2200 से जायद वीजे जारी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा, यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है। हर रूसी टैंक का सामना करने के लिए यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे 10 एंटी टैंक मिसाइल। हिंदुस्तान और नीदरलैंड के बीच 4 मुआहदों पर दस्तखत। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड के दौरे के मौके पर यह मुआहदा तय पाया। हिंदुस्तान की वजारत खारजा के सेक्रेटरी संजय वर्मा का बयान। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। मगरबी ममालिक ने रूस को इंसानी हुकूक कौंसिल से हटाने की मांग की। अक़वाम मुत्तहिदा में आज शाम 7 बजे होगी वोटिंग। रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी। उधर रूस ने अपनी मौक़िफ़ पर अटल रहते हुए दीगर ममालिक को इंतबाह दिया। रूस के खिलाफ वोट डालने की सूरत में ताल्लुकात मुतासिर होने की वार्निंग। यूक्रेन पर रूस से मुसलसल हमले के बाइस बड़ी तादाद में यूक्रेन के शहरी मेक्सिको को सरहद पर पनाह लिए हुए हैं। मेक्सिको की सरहद पर यूक्रेन बाशिंदे आरजी खेमों में पनाह लिए हुए हैं। पनाह गुज़ीरों का कहना है कि वो यहां महफूज हैं। श्रीलंका की सूरत हाल पर साबिक क्रिकेटर जयसूर्या का बयान, तवज्जो नहीं दी गई तो श्रीलंका की सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। जयसूर्या ने श्रीलंका की मदद पर हिंदुस्तान की सताइश की। श्रीलंका में जारी बहरान के पेश नजर सदर राजपक्षे ने अहम फैसला लिया। राजपक्षे ने कर्जों के इस्तेकाम पर इक्तिसादी और मालियाती माहिरीन का एक मशावरती ग्रुप मुकर्रर किया। एडवाइजरी ग्रुप को IMF के साथ मुज़ाकरात में शामिल श्रीलंकन हुकाम के साथ बातचीत करने और कर्जों के मौजूदा बहरान पर काबू पाने के लिए रहनुमाई फराहम करने का काम सौंपा गया। अफ्रीकी मुल्क रोंडा में कोरोना वैक्सीन के मामले में हुकूमत का अवाम भरपूर ताउन कर रही है। अब तक 60% से ज्यादा लोगों की वैक्सीन लगाई गई है, जबकि जून के अवाखिर तक 70% लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने रूस के खिलाफ मजीद सख्त और फौरी इक़्तिसादी पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिकी शहरियों पर पाबंदी हो गई कि वो रूस में सरमाया नहीं कर सकेंगे। अमेरिका ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के तहत रूसी सदर पुतिन की बेटियों को भी घेरे में ले लिया। पुतिन की बेटियों और उनके करीबी खानदान को अमेरिकी मालियाती निजाम से अलग कर दिया गया। अगर उनके असासे अमेरिका में है तो उन्हें भी मुंजमद कर दिया जाएगा। आलमी यौम सेहत के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद, सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता हो। आज सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद से इजहार तशक्कुर का दिन है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।